सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम कक्षा 9 समतल में बनी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करेंगे। समतल में बनी आकृतियों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा वर्ग, आयत, त्रिभुज और अन्य समतल में बनी द्विविमीय आकृतियों के बारे में, जिनकी केवल दो ही विमा होती है, लंबाई और चौड़ाई। आप लोगों को मन में कहीं जिज्ञासा आई होगी, घर बनाते हो जो ईंट इस्तेमाल करते हैं, ईंट को देखकर, आप जब क्रिकेट बॉल खेल रहे होते हैं तो क्रिकेट बॉल को देखकर या चाक की बंद डिब्बी को देखकर मन में जिज्ञासा आई होगी कि आकृतियाँ कैसी हैं। तो आकृतियाँ 3D आकृतियाँ होती हैं, यानी कि त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं। आज हम उन्हीं त्रिविमीय आकृतियों घनाभ, घन, बेलन, गोल, शंकु, गोला आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम समय न गंवाते हुए पहली आकृति घनाभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, घनाभ क्या होता है? घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं। अगर घनाभ की परिभाषा लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं 6 सतहों से घिरी हुई बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। जिसका सामने का फलक देखने में आयत का होता है। तो हाँ मित्रों, 6 सतहों से घिरी हुई बंद आकृति को हम घनाभ कहते हैं, जिसका सामने का जो सतह होता है वो आयत का होता है, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, दूसरे भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि देखने में कुछ इस प्रकार होता है। देखने में कुछ इस प्रकार का होता है घनाभ, यानी कि सामने जो फलक दिख रहा है वो आयत का दिख रहा है। घनाभ में जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं। घनाभ में 6 सतह होती हैं और 12 कोण होते हैं। इसमें देखिए मित्रों, 6 सतह दिखाई दे रही होंगी और 12 कोण। 6 सतह यानी कि 1 2 3 4 5 6 सतह दिखाई दे रही हैं और 12 कोण दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोण दिखाई दे रहे हैं। घनाभ में 8 कोने होते हैं, जैसा कि हम इस डिब्बे के माध्यम से समझ सकते हैं। इस डिब्बे में देखिए चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ये अलग अलग है। देखने में सामने का फेस आयत की तरह लग रहा है, रेक्टेंगल की तरह लग रहा है, तो ये घनाभ है। इसमें 6 सतह हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 12 कोण हैं। हर एक सतह में देखिए इसमें 4 कोण हैं, 1 2 3 4 कोण इस सतह में, 1 2 3 4,
यानी कि इस प्रकार 8 कोर हो गए, 1 2 3 4, 4 और ये कोर, कुल मिलाकर इसमें 12 कोर हैं। घनाभ की अगर आयतन की बात करें तो घनाभ यानी कि क्यूबॉइड हमारी किताबें हैं, यानी कि हमारी किताबों की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। माचिस का डिब्बा है या ईंट है या कंपनी के द्वारा सामान पैकिंग के लिए बनाए गए बहुत सारे डिब्बे हैं जो घनाभ की तरह दिखते हैं। घनाभ का अगर हम घनाभ के आयतन की बात करें तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L गुणे B गुणे H, यानी कि घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के बराबर होता है। अगर घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। यानी कि यहाँ पर हम यल लंबाई को माने हैं, यानी कि लेंथ मीन्स लंबाई होता है, इसका सिंबल यल माने हैं। ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, इसका सिंबल बी से माने हैं। हाइट मीन्स ऊंचाई, उसको हम एस से माने हैं। ये फार्मूला होता है। अगर घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे एच। इस प्रकार मित्रों ये घनाभ का आयतन है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है दो ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे घनाभ की और विशेषताओं के बारे में। दोस्तों जो घनाभ होता है उसकी एक सतह, एक कोर से, यानी कोर मतलब किनारा है, हर एक किनारे से उसकी 2 सतहें मिलती हैं। यानी कि इस घनाभ का एक कोर है, किनारा है, इससे 2 सतहें मिलेंगी, 1 2। यहाँ भी इस कोर की बात करें तो 2 सतह, यानी कि घनाभ के प्रत्येक कोर से घनाभ की 2 सतहें मिलती हैं। घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात, पार्श्व पृष्ठीय सतह की बात करें तो हर एक सतह की पार्श्व सतह 4 होती हैं। यानी कि अगर इस सतह के पार्श्व सतहों की बात करें तो इस सतह के पार्श्व बगल, इस सतह के बगल में 4 सतह, यानी कि इस सतह के इधर भी इधर भी इधर इधर भी। इसलिए घनाभ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हर एक पृष्ठ के 4 सतह होती हैं, यानी कि 4 पृष्ठ होते हैं पार्श्व में। अब हम लोग बात कर रहे हैं घन के बारे में। घन के बारे में, यानी कि क्यूब के बारे में। मित्रों अगर हम घन की परिभाषा लिखना चाहें तो हम घन की परिभाषा, जैसे हम घनाभ की परिभाषा लिखते हैं वैसे ही घन की भी परिभाषा होती है कि समतल में स्थित छह फलकों या सतहों से घिरी बंद आकृति को घन
घन यानी कि क्यूब कहते हैं। छह सतहों से किसी समतल में स्थित 6 सतहों से या फलकों से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्यूब कहते हैं। क्यूब शर्त यह है कि इसके सामने का फलक है नहीं, सामने का फलक वर्ग की तरह लगे, वर्ग की तरह दिखता है। ठीक है, जो घन होता है इसके सामने का फलक एक वर्ग की तरह दिखता है, यानी कि कहने का मतलब ये हो कि घन का जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये सभी आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर मित्रों एक घन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक घन है, इसका जो सामने का फलक दिख रहा है, फ्रंट फेस है इसका, ये एक वर्ग का लग रहा है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर लग रही है। इसमें भी देखिए मित्रों 6 फलक हैं और 12 कोर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फलक हैं, 12 कोर हैं। 6 फलक या सतह, 12 कोर और इसके भी 8 कोण हैं। मित्रों हर एक कोनों पर जो झुकाव होता है, कोणों का झुकाव होता है 90 अंश का होता है। घनाभ में भी कोणों का झुकाव 90 अंश होता है और घन में भी कोनों पर जो झुकाव होता है, यानी कि दो भुजाओं का, वो 90 अंश ही होता है। अगर घन के आयतन की बात करें तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, यानी कि भुजा या को ये से लिखें तो ये क्यूब लिख सकते हैं, है नहीं। अगर हम भुजा को ये से लिखें, आर मीन्स भुजा, तो हम ये का क्यूब लिख सकते हैं। यानी कि घन का आयतन होता है जो भी उसका एक भुजा की लंबाई दी गई हो, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई एक पता हो, तो उसी का हम क्यूब कर दें तो घन का आयतन निकल आता है। अब घन के पास पृष्ठीय क्षेत्र, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, घन का के नहीं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 ये स्क्वायर। यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 ये स्क्वायर, यानी कि अभी हमने बताया कि जो सामने का पृष्ठ होता है वर्ग की तरह दिखता है, तो सभी एक पृष्ठ एक वर्ग की तरह दिखते हैं। इस प्रकार से घन में 6 पृष्ठ हैं और सभी वर्ग हैं, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी स्क्वायर करें तो 6 ये स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें 6 फलक हैं, 6 सतह हैं, तो 6 सतह हैं तो उसको भुजा स्क्वायर यानी कि एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसको 6 से गुणा कर दें तो घन के पृष्ठीय यानी कि 6 फलकों का क्षेत्रफल निकल आएगा। घन के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 ये स्क्वायर, यानी कि घन का भी पास पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 ये स्क्वायर होता है। जैसे हमने घनाभ में बताया था कि घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ, दो ब्रैकेट के अंदर l + b गुणे h, है नहीं। यानी कि यहाँ पर ऐसे ही घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 ये स्क्वायर, क्योंकि जैसे हम घनाभ में बताए थे हर एक पृष्ठ के पास में 4 पृष्ठ होते हैं,
तो ऐसे ही अगर इसे मान लें घन है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को अगर बराबर मान लें तो इसके भी एक पृष्ठ के पास में 4 पृष्ठ होंगे। माना कि इस पृष्ठ के पास में कितने पृष्ठ हैं, तो 1 2 3 4 पृष्ठ हैं। तो घन के भी पास पृष्ठ में 4 पृष्ठ होते हैं, किसी एक पृष्ठ से मिलते 4 पृष्ठ होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जुड़ा हुआ 4 पृष्ठ है, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, दूसरा अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड को हम पास पृष्ठीय क्षेत्र में नहीं, सतह में नहीं गिनते हैं। पास पृष्ठीय सतह क्यों 4 होती है, यानी कि हर एक सतह एक वर्ग होती है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ये स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, यानी कि घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, तो 4 ये स्क्वायर हो जाएगा। मित्र, इसी से मिलता जुलता हम लोग कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में बेहद जरूरी होते हैं और पूछे जाते हैं। तो इसी से मिलता जुलता एक आध सवाल लगाने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे भी जाते हैं। आज के इस सेशन में हम विशेषकर घन और घनाभ के बारे में बात करेंगे। घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और पास पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में ही, आयतन के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल दिया गया है मित्रों, एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात क्या है भैया, घन की एक भुजा जो 10 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम हल लिखेंगे, हल के बाद में हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। दिया क्या है, दिया है घन की एक भुजा, भुजा को ये से लिखें तो ये बराबर 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं, है नहीं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 ये स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर तो इकाई का मान है नहीं, हम अभी लिख लेंगे लगा के। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 ये स्क्वायर वर्ग इकाई, है नहीं, जो भी इकाई है इसकी वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में हर एक इकाई 2 बार प्रयोग की जाती है, तो हम वर्ग इकाई लिख देते हैं या उस इकाई के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पर 4 गुणे ये, यानी कि भुजा दिया गया 10, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 10 यानी कि 40, 40 गुणे 10 यानी कि 400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर हम लिख देंगे, अतः घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी इकाई है
उसमें हम वर्ग लगाते हैं, तो यहाँ पर इकाई सेंटीमीटर में दी गई थी, इसलिए हम वर्ग सेंटीमीटर लिख दिए। एक बार फिर से हम सवाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा है एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है घन की एक भुजा जो 10 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं घन का जो पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 4a स्क्वायर वर्ग इकाई। यहाँ पर 4 गुणे ये का मान 10 दिया है, तो 10 गुणे 10 लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में है। 10 गुणे 10 यानी कि 100, 100 को हम 4 से गुणा कर दिए तो 400 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दो घन जिसके कोण 20 सेंटीमीटर है तथा 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है दो घन जिसके कोण क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है तथा 20 सेंटीमीटर हैं को आपस में जोड़ दिया जाता है, को आपस में जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। प्राप्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्राप्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सवाल है मित्रों, एक बार फिर से पढ़ते हैं। दो घन जिसके कोण क्रमशः 20 सेंटीमीटर था 20 सेंटीमीटर, यानी कि दो घन हैं, दोनों को के कोण 20-20 सेंटीमीटर है, को आपस में जोड़ दिया जाता है, यानी कि एक दूसरे में चिपका दिया जाता है। जो प्राप्त आकृति है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि मान लिया समझाने के लिए कोई दो घन है, इनको आपस में जोड़ दिया जाता है तो इस तरह बनती है एक आकृति जो घनाभ के आकार की होती है। एक घनाभ की आकृति हो जाएगी, क्योंकि आपस में जब जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई कम हो जाएगी और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी। यानी कि 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रह जाएगी, 20 सेंटीमीटर भी ऊंचाई रह जाएगी, लेकिन इसकी लंबाई आपस में चिपक करके 20-40 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो एक इस तरीके से घनाभ बनेगा ये, है नहीं। इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको दिया गया है वो पहले लिखेंगे। आप लोग समझ पा रहे होंगे, थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हल लिखेंगे इसका। हल दिया क्या है, दिया है दो घन जिसके कोण क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, ये हमें दिया है।
इनको आपस में जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त आकृति क्या बनेगी? तो हम लिखेंगे चूंकि दोनों घनों को आपस में जोड़ दिया जाता है इसलिए प्राप्त आकृति घनाभ बनेगी। क्या बनेगी? घनाभ, यानी कि क्यूबॉइड बनेगी। ठीक है, हम जानते हैं जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर होगी, है नहीं। एक घनाभ बनेगा जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि दोनों टुकड़े जुड़ेंगे तो 20 सेंटीमीटर लंबे, 20 सेंटीमीटर ऊंचे, 20 सेंटीमीटर चौड़े आपस में जुड़ेंगे तो लंबाई 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। इनकी 20-20-40, जो इनकी चौड़ाई रहेगी वो 20 सेंटीमीटर की रह जाएगी और जो ऊंचाई रहेगी वो भी 20 सेंटीमीटर रह जाएगी। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? हम जानते हैं घनाभ का क्या ज्ञात करना है? आखिर पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक, ये हमें पता है तो इसी से हम निकाल देंगे। अब क्या होगा? 2 गुणे यल क्या है भैया? तो 40 है, गुणे बी 20 है, प्लस बी 20 है, ऊंचाई 40 यानी कि ये भी 40 है, प्लस ये भी 20 है और लंबाई 40 है। ठीक, इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 800 प्लस 2 दूनी 4 यानी कि 400 प्लस 4 दूनी 8 यानी कि 800, कितना हो जाएगा? तो 8 8 16, 16 4 20, 20 दूना 40 यानी कि करीब करीब ये कितना हो जाएगा? 4000 वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 4000 वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि इसका उत्तर हम लिख देंगे, अतः प्राप्त आकृति घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4000 वर्ग सेंटीमीटर। आशा करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
मित्रों अगला प्रश्न है, एक तेल का टिन घनाभ के आकार का है। एक तेल का टिन घनाभ के आकार का है। जिसकी विमाएं 30, 40 और 50 सेंटीमीटर, जिसकी विमाएं 30 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर है। 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 40 टिन बनाने में लगी चादर की लागत ज्ञात कीजिए। 40 टिन बनाने में लगी चादर की लागत ज्ञात कीजिए। ये सवाल है मित्रों। ये सवाल है, इसमें करेंगे क्या, एक सवाल लिखा है, एक तेल का टिन घनाभ के आकार का है जिसकी विमाएं 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 40 टिन बनाने में लगी चादर की लागत ज्ञात कीजिए। अगर हमको एक जो टिन बनाया गया है तेल का, है नहीं, उसकी लागत अगर ज्ञात हो जाए तो हम उसको 40 से गुणा कर देंगे और लागत ज्ञात कर लेंगे। अब एक कैसे ज्ञात होगा, तो एक टिन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको हम 50 पैसे से गुणा कर देंगे, जो आएगा उसको हम 40 से गुणा कर लेंगे, बस हमारा निकल आएगा 40 टिनों का लागत। तो यहाँ पर मित्रों देखिए हमें दिया क्या गया है, हल यहाँ लिख लेंगे। हल दिया है, क्या दिया है, टिन की लंबाई, है ना, टिन की लंबाई L बराबर 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 30 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब हम लिख देंगे टिन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या हो जाएगा, टिन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। हम 2 गुणे लंबाई 50 है गुणे B 40 है प्लस B 40 है, H 30 है प्लस H 30 है और L 50 है। यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 5 20, 2 जीरो प्लस 4 3 12, 2 जीरो प्लस 5 3 15, 2 जीरो
यानी कि 2000 प्लस 1200 प्लस 1500 आ रहा है। सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर हो जाएगा 2000, 1500, 3500 और 1200, 4700। 4700 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 00, 9400 वर्ग सेंटीमीटर ये आ रहा है एक टिन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से हमें 40 टिन बनाने हैं तो 40 टिन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको हम 50 पैसे से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ 40 ये कितना है भैया, एक टिन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार 40 टिन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 40 गुणे 9400 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर इसको 4 से गुणा करें तो 4 चौक 16, 4 9 36 और 1 37, 3 जीरो बढ़ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर लागत की बात करें तो 40 टिन बनाने में चादर की लागत बराबर हो जाएगी, जो चादर टिन का लगेगा है नहीं, 40 टिन बनाने में लगी टिन की चादर की लागत बराबर 3,76,000 गुणे 50 पैसे है नहीं, जो भी इसमें आएगा 50 पैसे में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर मित्रों कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी कि कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, यहाँ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 जीरो 1 2 3 रुपया, यानी कि इतना हो जाएगा। कितना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,88,000 रुपये की लागत आएगी 40 टिन बनाने में। तो मित्रों आशा है कि ये सवाल समझ पाए होंगे आप लोग। हम अब रुक करते हैं अगले सवाल की तरफ। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है
एक घनाभ की विमाएं, एक घनाभ की विमाएं, एक घनाभ की विमाएं क्या है? 1:2:3 के अनुपात में है। 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 198 मीटर स्क्वायर है तो 198 मीटर स्क्वायर है तो घनाभ की विमाएं ज्ञात कीजिए। घनाभ की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से सवाल कैसे हैंडल करेंगे मित्रों? इसमें लिखा है, सवाल फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एक घनाभ की विमाएं 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 198 मीटर स्क्वायर है तो घनाभ की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें विमाओं का अनुपात दिया गया है, तो एक निश्चित चर संख्या को हम इसका नियतांक यानी कि कांस्टेंट मान के गुणा कर लेंगे। यानी कि अगर विमाएं 1:2:3 में है तो हम लिख लेंगे इसकी एक विमा x, दूसरी 2x और तीसरी 3x हो जाएगी। और जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 198 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो घनाभ का जो विमा है यानी कि x की वैल्यू ज्ञात करके घनाभ की जो अनुपात है उससे गुणा करके हम उसकी विमा लिख देंगे। तो हमें दिया गया है क्या भैया? दिया गया हल लिखेंगे, फिर दिया है क्या दिया है? एक घनाभ की विमाएं एक घनाभ की विमाओं का अनुपात लिखते हैं। विमाओं का अनुपात बराबर 1:2:3। तो घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी? तो घनाभ की लंबाई बराबर, लंबाई सबसे बड़ी भुजा होती है, नहीं चलो जो भी है पहले मान लेते हैं। x चौड़ाई बराबर 2x, ऊंचाई बराबर 3x, क्योंकि जैसा जैसा अनुपात दिया गया है उसको हम x के साथ गुणा किए हैं। हम जानते हैं, नहीं ये भी दिया है तथा दिया ये भी है, तथा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 198 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये मान पूरा दिया गया है 198 मीटर स्क्वायर, है नहीं? अब इसमें लंबाई क्या है? यानी कि 2 गुणे लंबाई x है गुणे चौड़ाई 2x है प्लस चौड़ाई 2x है, ऊंचाई 3x है प्लस ऊंचाई 3x है, लंबाई x है, बराबर 198 दिया गया। अब इसमें हम गुणा कर लेंगे आपस में सभी को, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2x स्क्वायर प्लस 2 3 6 x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर 198। अब यहाँ पर हम सभी को जोड़ेंगे
तो 2 और 6 8 3 11, 11 दूना 22, यानी कि 22 एक्स स्क्वायर बराबर 198 हो जाएगा। अब मित्रों अगर एक्स स्क्वायर का मान हमें निकालना है तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 198/22। अब 198 से कितनी बार कटेगा, तो 198 का गुणनखंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 से काटें तो 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 नवा 18, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट दें अगर तो 11 11 है नहीं, यानी कि 11 और 2 को साथ ले लो तो 22 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर हम 198 की जगह पर हम लिख सकते हैं 22 गुणे 9/22, क्योंकि मित्रों यहाँ 2 और 11 को साथ में लिए 22 हो गया और 3 त्रिका 9 एक तरफ कर लिए, है नहीं। तो 22 एकम 22, एक से कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9, एक्स बराबर आ जाएगा 3, यानी कि स्क्वायर हटाने के लिए हम वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ, एक्स बराबर 3 आ जाएगा। अब हम इसका उत्तर लिख लेंगे, एक्स का मान हमें पता चल गया तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिख लेंगे, लिखेंगे अतः घनाभ की विमाएं बराबर, अतः घनाभ की विमाएं बराबर विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है नहीं, बराबर क्या हो जाएगी 3 गुणे 2 एक्स आया है तो 6 गुणे 9, सभी सेंटीमीटर में है तो सभी का इकाई सेंटीमीटर लिख लिए। यही इसका आंसर हो जाएगा मित्रों। आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। कुछ लोग सबसे बड़ी भुजा को लंबाई माने होंगे, इसको चौड़ाई, इसको ऊंचाई, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, तीनों विमाएं होनी चाहिए, हो गई, है नहीं। तुम लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखा एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई था ऊंचाई, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सवाल एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। लिखा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर करेंगे क्या, जो दिया गया है उसे हम पहले लिखेंगे हल। हल में दिया है भाई, क्या दिया है, दिया है घनाभ की विमाओं में क्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर क्या दिया गया है सर, लंबाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिए घनाभ में 6 फलक हैं। अगर इस 6 फलक का हम क्षेत्रफल निकाल लें तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के अगर 4 ही पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लें, है नहीं, तो वो हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इस पृष्ठ को हम अगर मान लें इसके सापेक्ष हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इस सतह से जितनी भी लगी हुई पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो इस सतह से 4 पृष्ठ लगे होंगे, उसी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसी को हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। 2 गुणे लंबाई क्या है 3 गुणे चौड़ाई 4 प्लस चौड़ाई 4, ऊंचाई 5 है प्लस ऊंचाई 5 और लंबाई 3 है। इसी को हम सरल करेंगे तो 4 × 12 प्लस 4 × 5 20 प्लस 5 × 15, सभी को जोड़ेंगे तो 12 15 35 और 12 47 दूना 98 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो हम लिख देंगे तथा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो 2 गुणे लंबाई 3 है प्लस चौड़ाई 4 है गुणे ऊंचाई 5 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 4 7 7 दूनी 14 14 पंचे 70 कि 2 गुणे 7 गुणे 5 यानी कि कितना हो जाएगा भैया 70 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर निकल के आया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6 फलक हैं, 6 फलकों का क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि घनाभ के 4 फलकों का क्षेत्रफल 70 वर्ग सेंटीमीटर। इसका हम उत्तर लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 98 वर्ग सेंटीमीटर तथा पास पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 70 वर्ग सेंटीमीटर। मित्रों, आशा है मैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आसानी से, क्योंकि हम सरल भाषा में और स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश कर रहे हैं स्टेप टू स्टेप। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज सर्दी का मौसम है, हमको भी जुकाम हो गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मित्रों सवाल दिया गया है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है, हल यहाँ पर लिख लेंगे। हल क्या दिया है? दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर है नहीं। उसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, हमें निकालना क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के मतलब है कि ये 6 फलक का दिया गया है। कितने फलकों का? 6 फलक का। तो हम जानते हैं घन के संपूर्ण पृष्ठ में 6 सतह होती है, 6 सतह या फलक होते हैं, है नहीं? होते। तो एक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो एक फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा 96/16। 16 कम 16, 16 छक्का 96। 6 है यार, सॉरी 6 है, 6 फलक है नहीं। तो 96 को हम 6 से तो भाग करेंगे, तो 6 कम 6 और यहाँ पर कितना बचा? 3 बचा, 36 हो गया। छक्का हम 36, यानी कि एक फलक का क्षेत्रफल कितना जाएगा? एक फलक का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।
है नहीं। तो अब 4 फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 4 फलक का क्षेत्रफल पास पृष्ठीय, देखिए पास पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 फलक होते हैं, ये हमने बताया था, कई बार जिक्र कर चुके हैं। तो पास पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4 फलक का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 16 गुणे 4 और 16 चौका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, है नहीं। तो हम लिख देंगे अतः